हरि गुण गाय ले ओ मन मेरे, हरि गुण गाय ले ओ मन मेरे। ओ मन मेरे, अरे मन मेरे, ओ मन मेरे, अरे मन मेरे, हरि के गुण गाय ले ओ मन मेरे, प्रभु के गुण गाय ले ओ मन मेरे। हरि भरी तेरी फुलवारी, हरि भरी तेरी फुलवारी, सूख रही है क्यारी क्यारी, सूख रही है क्यारी क्यारी, अमृत छिड़कवाए ले ओ मन मेरे, अमृत बरसाए ले ओ मन मेरे, हरि के गुण गाय ले ओ मन मेरे। ओ मन मेरे, अरे मन मेरे, ओ मन मेरे, अरे मन मेरे, हरि के गुण गाय ले ओ मन मेरे, प्रभु के गुण गाय ले ओ मन मेरे। अरे फूल रही तेरी फुलवारी, फूल रही तेरी फुलवारी, महक जाएंगी क्यारी क्यारी, महक जाएंगी क्यारी क्यारी। अब तू हरि के गुण गाय ले ओ मन मेरे, उन्हें शीस झुकाए ले ओ मन मेरे, प्रभु के गुण गाय ले ओ मन मेरे। ओ मन मेरे, अरे मन मेरे, प्रभु के गुण गाय ले ओ मन मेरे, प्रभु के गुण गाय ले ओ मन मेरे। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको सत्य घटना से अवगत करा रहा हूं। एक बहुत ही दुखियारी मां, जिसके शरीर से सही तरीके से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बेचारी अभागिन दर दर की ठोकर खा रही है, गली गली कूचों कूचों में घूम रही है, और वह एक एक टुकड़ा मांग मांग करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही है। बेचारी तड़फती है, किसी के घर से चाय मांग करके लाती है, तो किसी को अपने टूटी हुई बाजू को दिखाती है कि मेरे इसमें पीड़ा है। कोई उसको धीर धराने वाला नहीं, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। बेचारी पड़ी पड़ी बिस्तर में तड़फती है, टूटी सी चारपाई है, फटे हुए कपड़े हैं। एक पुत्र उसने अपने जीवन में जन्मा, उस पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला। अब तो प्रिय बंधुओं, अपने पुत्र की खातिर उसने अपने शरीर को नहीं देखा, रात दिन मेहनत करती है, इधर से लाती है उधर से लाती है, बेटे को पाल पोस करके बड़ा कर लिया, बेटा सयाना हो गया। अब बेटे के अंदर ऐसी कुरीतियां जगह कर गई, कुविचार जगह कर गए कि वह
मदमस्त हो गया। प्रिय बंधुओं, उस लड़के ने, ये घटना कहीं अलग की नहीं है, ये कष्टली वैश्य की घटना है। एक बेचारी दुखियारी मां है, उसने अपने पूत को कैसे कैसे पाला, कैसे कैसे संचित किया। जवान हुआ तो एक कलूपरा की लड़की को उसने रिझा लिया और उन्होंने अपने प्रेम प्रसंग में दोनों ने शादी भी कर ली। प्रिय बंधुओं, करुणा से हृदय भर जाता है। मां की ममता तो मां की ममता ही होती है। अपने पूत के लिए मां ने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन बेटा मेरा ऐसा निकलेगा, ऐसा वह स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। उस दुल्हन को लाने के बाद में मेरे प्रिय बंधुओं, आगे की कैसी अजीब घटना घटित होती है कि कुछ समय के लिए वह उस घर में रहती है और अपने पति से कहती है कि मुझे ये लाओ वो लाओ, दुकान से पापे ले आओ, मैल रोज ले आओ, अरे T20 ले आओ, अन्य प्रकार की सामग्रियां मंगाती है, लबर चट्ट करती है और उसको धन से बर्बाद कर दिया। अब तो प्रिय बंधुओं, बेचारी मां देखती रहती है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं, और वह बहू और बेटा बैठे बैठे दूध के साथ पार्ले जी मार रहे हैं। अब तो प्रिय बंधुओं, जब सारा धन बर्बाद हो गया तो बहू ने कह दिया कि देखो नहीं सुन रहे, कहां कहो, अगर तुमको रखना है मुझे तो मेरी पूर्ति करनी पड़ेगी तुम्हें, सुन लो। भाई बताओ क्या करूं, मुंह पर तुम्हारे से संग रहो ना जाएगा, ऐसे रहियो रड़ुआ वड़ुआ, अब हमारे बस की ना है। नौकरी करो तो धंधो करो, कहूं ऐसा हम पे तो ना है, हमें तो शौक मोह चाहिए, हमारे कोई जो ही ना आई तो ऐसा ब्याह करके आई, मैंने ब्याह करो तुम्हारे संग, मुंह तो कहूं दिलाओ लेकिन मुंह लेके आओ। भाई जरा चित देखो कि मेरी मां बूढ़ी है घर में, इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, मेरे पास भी कुछ ऐसा धन दौलत बड़ा है नहीं, कमजोर वर्ग है मेरा। अरे भाई दोनों जने हम आए हैं तो प्रेम से कुछ कमाएंगे खाएंगे, तुम्हारी कई कमाई भार में, तुम कमाओ या मत कमाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ सीधी सीधी कि अगर मुझे घर में राखो तो मुझे कहूं दिलाओ, मुझे तो नोट चाहिए नोट, और मुझे पर ऐसा मोट चाहिए, खाए में भरपूर चाहिए, सुन लो। क्या करूं भाई बताओ, तुम्हें जुगरिया नाम पे जो जमीन है जितना 4 बीघा जो तुम्हें बेची ना चाहते, क्या करें, छाती में धर के ले जाएगी, क्यों करे छाती में धर के ले जाएगी, हमारी शौक पूरी न हुए और तुम अपने मौज ले, अरे बेचो हमारी शौक पूरी करो। अब तो प्रिय बंधु, मां को कह करके और वह जमीन बेच दी। जमीन बेच करके अब तो दोनों बहू बेटा घर से फरार हो गए, चले शहर में कमरा किराए पे लिया, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, ऐश मौज चलती रही। जब ऐश मौज चलती रही
तो वहां क्या होता है प्रिय बंधुओं, कि हर समय तो धन बना नहीं रहेगा। बैठ करके खा करके कभी गुजारा नहीं होता। अगर जीवन है तो कर्म तो करना पड़ेगा। वो हराम का धन है, मां के नाम की संपत्ति बेच बाच करके उससे ऐश मौज उड़ा रहे हैं। अब वह धन खत्म होने जा रहा है। जब वह धन चट कर गए तो फिर शुद्ध गांव की आई, फिर लौट करके गांव में आ गए। रही सही संपत्ति जो घर था उसे भी बेच डाला। उस घर को बेच करके और दुखियारी मां को एक गज जगह भी नहीं छोड़ी कि जहां बैठ करके अपने जीवन को निर्वाह कर ले। उसे छोड़ करके वो चले गए। अब बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है। वो तो भला हो जिसने उस मकान को खरीदा। उसने यह कह दिया कि हे मां, जब तक तुम यहां रह रही हो, तुम्हारा शरीर है, तब तक मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। खरीद मैंने बेशक लिया है, लेकिन अब आपका बेटा इसे बेच नहीं सकता, क्योंकि मैंने खरीद लिया है। आप अपने जीवन को यहीं पूर्ण करें। उसने रहने के लिए जगह तो दे दी प्रिय बंधुओं, लेकिन भोजन की व्यवस्था कोई नहीं करता। किसी किसी के घर पर जाती है तो उसके मन में आया तो भोजन करा दिया, नहीं है तो उसे टरका दिया कि जाओ यहां से, यहां भोजन नहीं है, कहीं और से लेना। अब तो बेचारी कटोरा लेकर के, गिलास लेकर के जगह जगह पर घर घर जाती है। कहीं से चाय लेती है तो कहीं से मठा लेती है, कहीं से रोटी लेती है, मिल जाती है तो उसी को खा करके घर में पड़ी रहती है और भगवान से निवेदन करती है। प्रिय बंधुओं, ऐसी संतानें किसी को न दे। अब तो प्रभु मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीश नवाऊं। हरि मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीश झुकाऊं। मैं तुमको शीश झुकाऊं। हे हरि तुमको आज मनाऊं। प्रभु मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीश झुकाऊं। हरि मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीश झुकाऊं। अरे करो ब्याह दुल्हन बन आई, करो ब्याह दुल्हन बन आई। पत्नी मेरी करी है सहाई, पत्नी मेरी करी है सहाई। वो भी छोड़े चले हैं मझधार, मैं तुमको शीश झुकाऊं। हरि मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीश झुकाऊं। अरे पत से एक लाल मैंने जायो, पत से एक लाल मैंने जायो। उसको आंचल दूध पिलायो, उसको आंचल
शीस झुकाऊं। प्रभु मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीस झुकाऊं। मैं तुमको शीस झुकाऊं, हर मैं तुमको आज मनाऊं। प्रभु मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको आज मनाऊं। अरे अपनी मर्जी से दुल्हन लायो, अपनी मर्जी से दुल्हन लायो। आते ही उसने खेत बिकायो, आते ही उसने खेत बिकायो। वो तो लूटे मौज बहार, प्रभु तुमको शीस झुकाऊं। हर मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीस झुकाऊं। अरे खेत बेचवाने घर को बेचो, खेत बेचवाने घर को बेचो। और मालो मता सब घर को खेचो, मालो मता सब घर को खेचो। सबको लेकर भयो फरार, मैं तुमसे शीस झुकाऊं। हर मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीस झुकाऊं। मैं तुमको शीस झुकाऊं, चरणन में शीस नवाऊं। हर मेरी सुन लो करुण पुकार, मैं तुमको शीस झुकाऊं। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रियजनों, ऐसी दुखद भरी कथा एक मां के साथ घटित हो रही है, और कोई भी नाते रिश्तेदार अपना सगा नहीं होता। इसलिए भगवान की शरण में आना ही सुखदाई है। अरे सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होए। प्रिय बंधुओं, अगर परमात्मा का चिंतन सभी सुखों को रहते हुए करते रहे तो परमात्मा इतना अन्यायी नहीं होता कि तुम्हारी कर्ण पुकार को न श्रवण करे। आपकी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे और आपको हर प्रकार से सहायता देंगे। आप प्रभु की शरण में पहुंच कर तो देखो, उनके अधीन होकर के तो देखो। वो सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबके उदर की पूर्ति करने वाले हैं, सबको धन दौलत देने वाले हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। फिर आप किस सोच विचार में हैं कि अपने इष्ट को भूल जाएं, प्रभु को भूल जाएं। अधिक समय नहीं है तो कुछ पल प्रभु के लिए अवश्य निकाल लो। प्रिय बंधुओं, उनका गुणानुवाद करो, उनके नाम का हरि कीर्तन करो। प्रिय बंधुओं, इसे परमात्मा का भजन ही न समझें, वो तुम्हारे लिए एक अमृत रूपी जड़ी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।